सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को लगा बड़ा झटका। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय देने से किया इनकार, खारिज की याचिका। आदेश, कल तक चुनावी बॉन्ड पर जानकारी दे एसबीआई। 15 मार्च तक चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालें आंकड़े। दिल्ली में 15 मार्च को नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्य विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन भी बैठक में होंगे शामिल। 15 मार्च को शाम को 6 बजे होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को 6 बजे बीजेपी कार्यालय में होगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और उस पर मुहर लगाने के लिए मीटिंग। जल्द आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक। आज होगी कांग्रेस की सीईसी की बैठक। जल्द जारी हो सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। दिल्ली की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर हो चुकी है चर्चा, नाम अभी फाइनल नहीं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और वेणुगोपाल होंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आज भी सीईसी में यूपी की सीट पर चर्चा नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया 6 सदस्य समन्वय समिति का गठन। सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय के लिए गठन। दिल्ली में सीपीआईएम पोलित ब्यूरो की बैठक। पार्टी नेताओं ने लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर की चर्चा। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के हरियाणा दौरे पर सवाल उठाया, कहा कि अग्निवीर, किसान और पहलवान विवाद पर जवाब चाहती हरियाणा की जनता। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि पहले पीएम कहते थे कि वो अकेले काफी हैं, पर अब वो बीजेडी, टीडीपी और जनसेना के पीछे दौड़ रहे हैं। एमपी के छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को मिलेगा टिकट, सूत्रों से हवाले की खबर। राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। बेटे वैभव गहलोत को मिलेगा टिकट। दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम। पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया भी मौजूद। पीएम मोदी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दी 10,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को बांटे। पीएम मोदी ने लखपति दीदी की महिला लाभार्थियों से किया संवाद। सरकारी योजनाओं से मिलने वाली मदद के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी का संबोधन, बोले देश में 1 करोड़ से ज्यादा बहनें अब बन चुकी हैं लखपति दीदी। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सशक्तिकरण को मिल रहा है बढ़ावा। पीएम मोदी बोले, जब मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया, अपमान किया। जमीनी अनुभवों का नतीजा है कि मोदी की योजनाएं हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर आरोप, कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं की मुश्किलों को नहीं दी प्राथमिकता। आज दीदियों के खाते में भेजे गए हैं 10,000 करोड़ रुपए। बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस ने पार्थ भौमिक को मैदान में उतारा। टिकट नहीं मिलने पर बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह नाराज हुए। टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए अर्जुन सिंह। ममता पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। समर्थकों ने प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर नाराजगी जताते हुए बोले अर्जुन सिंह, अगर पता होता कि टिकट नहीं मिलेगा तो मैं टीएमसी में वापस नहीं लौटता। टीएमसी कैंडिडेट कीर्ति आजाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय के सवाल। टीएमसी को कीर्ति का अतीत याद दिलाया। भागलपुर पलायन का किया जिक्र। टीएमसी की लिस्ट पर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। बंगाल में ममता बनर्जी ने घोषित किए सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी, कांग्रेस देखती रह गई। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार ने निकाली बाइक रैली। साउथ दिनाजपुर में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। महिलाओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। लखनऊ में विधान परिषद चुनाव के लिए एनडीए के 10 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। सीएम योगी, प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, राजभर समेत कई नेता रहे मौजूद। बिहार में 15 मार्च को हो सकता है नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। 27 मंत्री को दिलाई जा सकती है शपथ। अभी सीएम नीतीश समेत कुल 9 मंत्री। बिहार की एक रैली में बोले चिराग पासवान, मेरा गठबंधन बिहार के लोगों के साथ, मुझे डराया नहीं जा सकता है, हमारे साथ जुड़ना चाहती है हर पार्टी। सुभाष यादव की गिरफ्तारी पर आरजेडी भड़की। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा कि बिहार में छापेमारी का दौर चल रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर अटैक। कहा कि कांग्रेस हर चीज को बनाना चाहती है मुद्दा, वो नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो। केरल के सीएम पी विजयन बोले कांग्रेस नहीं कर सकती है बीजेपी का विरोध। कांग्रेस के नेता कब बीजेपी में चले जाएं पता नहीं। सोनिया और राहुल गांधी का लगातार बिखर रहा है भानुमति का कुनबा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान। महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और झटका। जोगेश्वरी से विधायक रविंद्र वायकड़ शिंदे गुट में शामिल हुए। उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे हैं वायकड़। रविंद्र वायकड़ के शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले संजय राउत, वायकड़ को सीबीआई ईडी के नाम से धमकाया जा रहा है। तनाव में डरकर भाग गए वायकड़। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग, जल्द से जल्द लोकसभा सीटों का हो बंटवारा। टिकटों में देरी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। विजेता बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा। बीजेपी को 400 पार सीटें दिलाने में तमिलनाडु का होगा अहम रोल। बीएचपी नेता विनोद बंसल की पोस्ट, लिखा कि सड़क पर जिहादियों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला, ना ही एफआईआर ना ही कोई जिहादी गिरफ्तार। एलिवेटेड हाईवे उद्घाटन से पहले पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा कि देश के कई राज्यों में 112 नेशनल हाईवेज का लोकार्पण और शिलान्यास। मॉरिशस के राजकीय यात्रा पर प्रेसिडेंट मुर्मू कल मॉरिशस के लिए नेशनल डे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल पहुंचे अयोध्या। मंत्रिमंडल के साथ ही शानदार स्वागत हुआ। भारत के 22 मछुआरों को श्रीलंकन नेवी ने किया अरेस्ट। तमिलनाडु और पुडुचेरी के रहने वाले हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा। सड़क पाकर
कार का टायर फटने की वजह से लोगों के दूसरी तरफ गया, कुचलकर 6 लोगों की मौत, 6 घायल। हरियाणा के हिसार में एक साइंटिस्ट ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या की, बाद में खुदकुशी। सभी एंगल से जांच कर रही है पुलिस। डबल मर्डर से फिर दहला देश की राजधानी। मालवीय नगर में पिता और पुत्र की चाकू मारकर हत्या। कुम्हार चौक चिराग दिल्ली के पास हुआ है चाकूबाजी का ये मामला। मौके पर पहुंची मालवीय नगर की पुलिस अब जांच कर रही है। दिल्ली के केशवपुर वोरवेल केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नोएडा में पुलिस की ठक गैंग से मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, किया गया अरेस्ट। लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद हुए। तमिलनाडु के पुडुकोड़ी में मिमिसल बीच के पास कस्टम्स की रेड, 60 लाख रुपए कीमत का 400 किलो गांजा बरामद की। तमिलनाडु के वेल्लोर में कोल्लई उत्सव में बनाया गया 60 फुट लंबा रथ ढहा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।